हेलो एवरीवन। अभी हम इस छोटे से वीडियो में न्यूक्लियाई के नोट्स लिखेंगे। इसमें हम लोग मेनली फोकस रहेगा हमारा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फोर्स। तीन टॉपिक्स पे हम लोग नोट्स लिखेंगे। तो हम लोग सीधा नोट्स लिख पे आते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस का जो है वो उसमें सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है। जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं किसी भी एटम में वो सभी के सभी न्यूक्लियस में ही स्टोर होते हैं। 99.9% मास जो है वो एटम का न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन ऑक्यूपाई ओनली 10⁻⁻14 पार्ट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम। मीन्स बहुत ही छोटा अमाउंट एटम का जो वॉल्यूम का होता है वो न्यूक्लियस का होता है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि एटम ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओनली। न्यूक्लियस जो होता है सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का होता है। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। प्रोटॉन को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। और यही जेड एटॉमिक नंबर भी कहलाता है, यानी कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर पर डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर का इंपॉर्टेंस ये है कि जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी एलिमेंट की वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। नाउ टोटल चार्ज और न्यूक्लियस, क्योंकि सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है, तो प्लस जेड हो गया एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ई हो गया चार्ज एक प्रोटॉन पे, यानी टोटल चार्ज जो होता है प्लस जेड ई। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो होता है माइनस जेड ई। ओवरऑल एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं। न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों को जब एक साथ लिखते हैं, एक साथ काउंट करते हैं, तो उसको लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस में रहता है इसलिए न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किस पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू जेड प्लस एन। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो मास नंबर के बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए जो कि मास नंबर है इज इक्वल टू जेड जो कि एटॉमिक नंबर है प्लस एन जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU या सिंपली यू कहते हैं। जहाँ पे एक यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट यानी कि यू का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ द रेफरेंस एटम यूज टू मेजर मास। जैसे हम लोग एक केजी वेट लेते हैं ना, किसी भी चीज को वेट करने के लिए, माइक्रो लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जो हम लोग मेजर करते हैं उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। वन एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है मास ऑफ C12 एटम। मास ऑफ C12 एटम मीन्स कार्बन आइसोटॉप का एटम बाय 12। वेरी सिंपल, वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट मास ऑफ एटम इज मेजर्ड यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन हमने स्टैंडर्ड लिया है, इसको कार्बन एटम को स्टैंडर्ड लिया है। मास ऑफ न्यूट्रॉन उस स्टैंडर्ड के फॉर्म में होता है 1.0087 यू। और अगर इसका वेट केजी में देखें तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो यह है 1.0073 यूनिट इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर आप देखिए तो ये न्यूट्रॉन का मास है 1.0087, प्रोटॉन का मास है 1.0073, दोनों लगभग बराबर होता है ना। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैव ऑलमोस्ट सेम मास। नाउ एक फ्री प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन 1, लेकिन न्यूट्रॉन कभी भी एग्जिस्ट फ्रीली नहीं करता है, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इट ब्रेक्स इनटू ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल में टूट जाता है। इट्स मीन लाइफ इज 1000 सेकेंड। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि न्यूट्रॉन का मीन लाइफ क्या है, तो कितना है हमारा 1000 सेकेंड। ए फ्री प्रोटॉन इज स्टेबल। प्रोटॉन जो होता है सिंपल, जो कि हाइड्रोजन है, वो स्टेबल होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई एटम्स, किसी भी एटम या न्यूक्लियाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
मान लीजिए x जो है आपका कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसके एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट में हम a लगाते हैं जो कि मास नंबर को इंडिकेट करता है, और लेफ्ट ही सबस्क्रिप्ट में हम z लगाते हैं जो कि एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, नाउ वी विल सी एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कार्बन के लिए, सबस्क्रिप्ट में 6 है और सुपरस्क्रिप्ट में 12 है। इसका मतलब है C कार्बन को रिप्रेजेंट किया, 12 जो देख रहे हैं मास नंबर को बता रहा है, 6 जो है वो एटॉमिक नंबर बता रहा है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मास नंबर। आपको बता दूं कि इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें 2 क्विजेज होंगे। इसको करने के बाद उन क्विजेज को आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके प्रैक्टिस में अच्छा हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा पढ़ने के साथ साथ, नोट्स लिखने के साथ साथ। तो उसको अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ इसमें नोट्स में बिल्कुल उसी पे क्वेश्चन आएंगे। नाउ सी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मास नंबर। उसके आधार पे हम एलिमेंट्स को आइसोटॉप, आइसोबार्स और आइसोटोन में डिवाइड करते हैं। आइसोटॉप क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनिएगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर आइसोटॉप्स। याद करने का तरीका पी, पी मतलब प्रोटॉन, पी मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन से बनता है एटॉमिक नंबर, यानी कि जिसमें सेम प्रोटॉन हो, सेम एटॉमिक नंबर हो तो वो आइसोटॉप हो जाएगा। ठीक है, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए वगैरह के एग्जाम में भी आता है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो, या फिर जीके वाले क्वेश्चन में भी आता है बहुत ज्यादा। क्या है, हाइड्रोजन के कौन कौन सा आइसोटोप हैं? प्रोटियम 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ट्राइटियम 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स। नाउ ट्राइटियम डज नॉट अकर नेचुरली एंड प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली ओनली। ट्राइटियम है, 3 हमारे पास आइसोटॉप हुए हाइड्रोजन के, जिसमें से ट्राइटियम नेचर में नहीं मिलता है, इसको आर्टिफिशियली यानी कि इंसान, हम लोग इसको बनाते हैं, जनरेट करते हैं लैब में। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोबार। आइसोबार का मतलब आप इसको लिंक कर सकते हैं आइसोबार, बार से बाहर, बाहर का मतलब जिसका सेम मास नंबर हो। तो वैसे न्यूक्लियाइड्स जिसका मास नंबर सेम हो उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। न्यूक्लियाइड क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है ना उसी को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसमें एक तरह से एक समझिए कि कंपोजिशन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक ग्रुप है, उसी को हम न्यूक्लियाइड बोल रहे हैं। नाउ न्यूक्लियाइड क्या है? सेम मास नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर ऐसा होगा तो उसको हम बोलते हैं आइसोबार। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये नाइट्रोजन 14 आइसोटोप है, ये कार्बन 14 आइसोटोप है, दोनों का मास नंबर सेम है इसलिए ये आइसोबार है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 3, हीलियम का 3, जैसे ये ट्राइटियम है ये हीलियम है, दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसोटोन, आइसोटोन क्या होता है? न्यूक्लाइड्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उसको हम बोलेंगे आइसोटोन। इसको भी आप याद करने का टेक्निक लिख सकते हैं, एन लिखा हुआ है, एन फॉर न्यूट्रॉन, पी फॉर आइसोटॉप, पी फॉर प्रोटॉन। ठीक है, तो इस तरह से आइसोटोन, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे मरकरी है और यहाँ पे आपका गोल्ड है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा ये आपका प्रोटॉन का नंबर है, ये आपका मास नंबर है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपको आएगा 8 एंड 11, तो टोटल डिफरेंस इज 118। उसी तरह से यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे, द डिफरेंस कम्स टू बी 8 1 1। यहाँ भी आपका 118 न्यूट्रॉन है, यहाँ भी आपका 118 न्यूट्रॉन है, क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है इसलिए ये आइसोटोन कहलाएंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। एक नंबर का क्वेश्चन के लिए आता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है इसमें? दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताता चलूंगा, आप लोग इसको बाद में दिमाग में रखते रहेंगे। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर। ये 10⁻15 मीटर को हम फर्मी मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 10⁻15 मीटर है,
उतना छोटा होता है, और ये मास नंबर से इसका रिलेशन होता है, कितना मास नंबर है, ठीक है। क्या रिलेशन है, आर इजकल टू आर नॉट ए रेट टू पावर 1/3। ये 1/3 का मतलब क्यूब रूट, ठीक है ना। क्या है, आर बराबर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आर नॉट इजकल टू कांस्टेंट दैट इजकल टू 1.2 × 10⁻15 मीटर, 1.2 मीटर। ए इजकल टू मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। इस तरह से आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉम मास नंबर से, ठीक है। किसी भी एटम के मास नंबर पे डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मास नंबर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मास नंबर घटेगा, ध्यान से सुनिएगा, मास नंबर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर मास नंबर गिर जाता है तो वॉल्यूम भी गिर जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, अगर आप इनको कैलकुलेशंस के हिसाब से देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस चाहे जिसका हो, हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो, कार्बन का हो, कॉपर का हो, आयरन का हो, सबका डेंसिटी सेम होता है, वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं का मतलब नहीं डिपेंड करता है, दैट इज कांस्टेंट, वो बिल्कुल सेम सेम होता है, ठीक है, सारे एलिमेंट के लिए। इसका वैल्यू कितना होता है, 2.3 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको मत याद कीजिए, लेकिन आपको बस बता दिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हम देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़ कर रखता है, ठीक है, किसको किसको, न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को। अब देखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, अब एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन दोनों को बांध के रखना है, तो क्या होगा, पहले तो इसमें रिपल्सिव फोर्स होगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, तो यानी कि जो फोर्स होना चाहिए इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्सिव फोर्स से क्या हो, ज्यादा हो। तो देखिए, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूक्लियन टुगेदर, जो न्यूक्लियन को बांध कर रखता है। फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स का फीचर क्या है ये आपको जानना चाहिए, कौन कौन सा है। मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स करने का मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, जो भी मैंने बताया, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में वाला फोर्स, तो वो क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, अबाउट 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। मान लीजिए अगर बहुत छोटा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो 50 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है न्यूक्लियर फोर्स, किसके तुलना में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स के तुलना में। इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब कि बहुत थोड़े समय, मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये काम करेगा, न्यूक्लियस के बाहर ये काम ही नहीं करेगा, ये फोर्स बिल्कुल जीरो के आसपास होगा। तो वेरी शॉर्ट रेंज मीन्स बहुत कम डिस्टेंस में काम करता है। The nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as the distance between them is more than few femtometers। तो ये फेम्टोमीटर्स, फ्यू फेम्टोमीटर्स से अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो ये क्या होता है, इसका वैल्यू जो फोर्स होता है अचानक से जीरो हो जाता है। नाउ दिस लीड्स टू सेचुरेशन ऑफ फोर्सेस इन मीडियम और लार्ज साइज न्यूक्लियस, बड़े न्यूक्लियस में जो होता है, ये जो साइज होता है ये सेचुरेशन कहलाता है, ये फोर्स को सेचुरेट करता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर, अगले टॉपिक्स में। नाउ nuclear force becomes repulsive when distance between two nucleons becomes less than 0.8 femtometer। कहता है कि मान लीजिए कि आपका ये न्यूक्लियस है, ये एक समझिएगा ऐसे, ये एक न्यूक्लियन है, एक दूसरा न्यूक्लियन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.8 fm है। अगर इससे कम लेंगे तो रिपेल करना शुरू करेगा, रिपेल करना मतलब दूर धकेलना शुरू कर देगा, और 0.8 fm से अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्ट करेगा, कम होगा तो रिपेल करेगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फीचर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, चार फीचर्स हैं, ये 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, 2-3 नंबर में आराम से आएगा, आप चारों लिख देना आराम से, कोई नंबर नहीं कटने वाला। नाउ दिस लीड्स टू, न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आपने देखा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स नहीं होता। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये दोनों में, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, सबके बीच में ऑलमोस्ट सेम फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वो इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। नाउ सभी की केस में वो सेम फोर्स लगेगा।
नो मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दिस फोर्स, इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आपको याद होगा कूलम्स लॉ, वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए होता है, लेकिन इसके न्यूक्लियर फोर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला टॉपिक जो है बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, उसके नोट्स को हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इसको अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप अटेम्प्ट करेंगे आपका सारा का सारा क्विक रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।